आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 18 इंच के जुगल जोड़ी का ये चोली बनाएंगे। चोली बना लेने के बाद फिर हम आप लोगों को ड्रेस भी बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कैसे बनता है। इस पे अभी हम आउटलाइन नहीं दिए हुए हैं, गले के पास और बगल में जहाँ पे खुला रखे वहाँ पे। ये पूरा जब हम ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे हम आउटलाइन देंगे। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए 18 इंच की चोली बनाने के लिए हमें चेन का संख्या 62 चाहिए। 1 2 यानी हम 62 ले लेंगे चेन का संख्या। ये रहा 62। देखिए यहाँ पे हम 62 चेन ले लिए हैं। अब 1 2 3 तीसरा चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये जो 3 चेन है ये एक डबल क्रोशिया कहलाया, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। तो यहाँ पे हम बनाएंगे 7 डबल क्रोशिया। ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 6 और ये रहा 7। तो देखिए 7 डबल क्रोशिया हम बनाए अलग अलग चेन से। अब हमें बनाना है एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए ये रहा एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया। तो एक चेन से हम यहाँ पे बनाए 2 डबल क्रोशिया। अब हमें फिर से 14 डबल क्रोशिया बना लेना है अलग अलग चेन से। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रहा 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो देखिए यहाँ पे हम 14 डबल क्रोशिया बनाए अलग अलग चेन से। अब फिर से हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए एक डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेंगे बीच में, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम बनाए 7 डबल क्रोशिया, पहले 7 अलग अलग चेन से, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 14 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर से हमें 14 डबल क्रोशिया बनाना है अलग अलग चेन से। ये लास्ट का रहा 14 डबल क्रोशिया फिर से हम बनाए। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, बीच में लेंगे एक चेन, फिर से लेंगे एक डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब फिर से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चौदह डबल क्रोशिया हो गया।
अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और इसी चेन से फिर एक डबल क्रोशिया। अब देखिए, अब हमें फिर से 7 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे बनाए सबसे पहले 7 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हम, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए हम, और फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर 14 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, और फिर से यहाँ 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए, अब अगला लाइन में आप लोग तो समझ गई होंगी अगला लाइन में क्या करना है, फिर भी हम थोड़ा सा बतला देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 3 चेन हम ले लिए, 3 चेन लेने के बाद पलटने के बाद में प्रत्येक एक चेन से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। जैसे कि देखिए, अभी हमारा यहाँ 3 हुआ, ये हो गया 4 5 6 7, ये हो गया 8। शुरू में 7 था तो बीच से हम यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए तो 8 हो गया, 8 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम फिर से यहाँ बीचों बीच से फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 डबल क्रोशिया, एक चेन, 1 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। तो प्रत्येक में हमें जहाँ जहाँ इस तरह का है उस स्थान पे हमें यहाँ जैसे कि है तो यहाँ भी हमें इसी चीज़ को रिपीट करना है, यहाँ भी इसी चीज़ को रिपीट करना है, यहाँ भी इसी चीज़ को। बाकी हम जैसा है उसी तरह हम बुनते हुए इसे 8 लाइन में तैयार करेंगे। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, और हम 6 लाइन और तैयार कर लेंगे। देखिए, ये हम 8 लाइन तैयार किए हुए हैं बनाकर, इस तरह से आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। ये रहा, यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हम तैयार कर लिए। अब हम इसमें आगे बाँह निकालेंगे। तो देखिए, ये 3 चेन, सबसे पहले हम 3 चेन यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारा यहाँ पे खुल चुका है। इस तरह से देखिए, पलट या तो पहले चेन ले लें 1 2 3, अब इसे पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ पे हम बुनना शुरू करेंगे, 1 2, प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम बुनेंगे। तो देखिए, इसे हम यहाँ तक बुन लिए। ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो इसे हम यहाँ तक बुन लिए, ये जो हम जहाँ से बढ़ा रहे थे वहाँ तक बुन लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा एक बाँह निकलेगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ आपस में जोड़ना है, ये बाँह निकल जाएगा हमारा। तो जोड़ेंगे किस तरह से, ये जो बीचों बीच में है यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे इस तरीके से लेंगे। अभी हम यहाँ पे दोनों को एक साथ नहीं बंद करेंगे, फिर से बल लेंगे और बल लेने के साथ में यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये तीनों को एक साथ, अब ये दोनों को एक साथ, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। और ये आपको चलाएगा, जो अभी हम बुन रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये पीछे का चलाएगा, पीठ पल्ला पर रखिए तो ये, या और अगर आप इसे राधा रानी में बना रही हैं तो आगे पल्ला में चलाएगा, यानी एक साइड का आपको हो जाएगा यहाँ पे। तो इसे चलिए हम बुन लेते हैं, इसके बाद फिर हम दूसरा बाँह इस पे निकालेंगे।
यहाँ से यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं बुनकर। तो अब देखिए ये हम यहाँ तक ले आए बुनकर। अब इसमें हम दूसरा बाँह ये निकाल लेंगे, ठीक उसी तरीके से निकालेंगे। ये हो गया और इसका यहाँ पे ले जाएंगे और ये तीनों को एक साथ, अब ये दोनों को एक साथ, और जो बचा हुआ है एक साइड का इसे भी बुन लेंगे हम। अब ये जो हम यहाँ तक आपको बढ़ाएं, 8 लाइन हम बढ़ाएं, 8 लाइन के बाद एक लाइन इसे हम जोड़ते में लगाएं, बाँह निकालने में लगाएं। अब और 3 लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम बाँह बुनेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ, 3 चेन ले लिए। ये अब हम पहले आप लोगों को दिखलाते हैं ये कैसा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से बुनकर यहाँ तक हम लाएं। अब इस पे हम मात्र यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए 3 लाइन बुन लेंगे। यहाँ से बुनना है हमें, यहाँ से आना है यहाँ तक। ये दोनों बाँह हम उसके बाद बतलाएंगे। तो चलिए ये 3 लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम 4 लाइन में बनाएं, 1 2 3 4। यहाँ लास्ट लाइन में हम कलर चेंज किए हैं क्योंकि 2 कलर मिक्स करके हमें बनाना है। और यहाँ पे देखिए बाँह इस तरह से निकाले और बाँह पे ये आउटलाइन दिए हुए हैं। तो चलिए हम अब आप लोगों को बाँह यहाँ पे लगाना बतलाते हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हम एक दूसरा ऊन जोड़ रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसे हम कुछ अलग तरह से आप लोगों को बतला रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ से इस तरफ से ले लेंगे। ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे लास्ट चेन, ये लास्ट चेन और यहाँ का लास्ट चेन, ये दोनों को मिला करके और हम यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से अब 1 2 3 चेन ले लेंगे। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे, पूरी गोलाई में बनाते चले जाएंगे। तो ये बाँह का जो पूरा लंबाई है, ये लंबाई आप कंधे से लेकर बाँह तक देखेंगी, यानी कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगी तो 8 या पौने 8 इंच आप रख सकती हैं। और ये चोली का लंबाई 6 इंच, चौड़ाई 6 इंच है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 6 इंच और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच रहेगा। तो ये चोली का नाप है। तो इस तरह से देखिए अब हम इसे पूरी गोलाई में चलिए बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ले आते हैं, फिर आगे आप लोगों को बतलाते हैं। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे गोलाई हमारा लगभग यहाँ कंप्लीट हो गया है। ये एक और एक बनाएंगे, गोलाई तक हम बुनकर इसे ला चुके हैं। देखिए इस तरह से बनाकर ले आए। अब यहाँ पे इसे इस स्थान पे लाकर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने से एक चेन हमारा यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरीके से हम 2 बार कम करेंगे, एक बार और अभी आएंगे उस वक्त भी एक कम कर लेंगे। इसके बाद हम टोटल प्रत्येक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बुनते हुए कंप्लीट करेंगे इसे।
अब देखिए, अब एक बार और हमें डबल क्रोशिया का संख्या कम करना था, तो हम इसी जगह पे कम करेंगे। जब हमें कम नहीं करना रहेगा तो यहाँ पे हम हुक को डालकर बुनेंगे, लेकिन अभी एक बार और कम करना है तो इस चेन पे हुक को डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से हम बुनना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये कम होता चला जाएगा। तो अब चलिए, अब इसे देखिए, इसका शेप, इसका आकृति में भी आपको अंतर आ जा रहा है। तो इसे हम कितना लाइन टोटल बुनेंगे, देखिए अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक गिनेंगी तो ये वाइट कलर से जो बना हुआ है ये टोटल 17 लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अगर आप सिर्फ बाह में गिनेंगी यहाँ से, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हम बुन लिए हैं, बुनकर कंप्लीट कर लिए। इसके बाद इसे आउटलाइन हम इस तरह से दे लेंगे और ये जो गला में आउटलाइन पड़ेगा यहाँ पे साइड में और गला में, ये तो पोशाक पूरा कंप्लीट होगा। इसके बाद हम इसमें आउटलाइन देंगे, क्योंकि अगर अभी हम आउटलाइन दे लेंगे तो ये जो नीचे का बनाएंगे हमें इसमें भी आउटलाइन देना है, तो गड़बड़ हो जाएगा, दो तरह से दिखेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस पे हम बाद में आउटलाइन देंगे और इसे आप कंप्लीट कर लें। कंप्लीट कर लेने के बाद आउटलाइन हम यहाँ पे जो दिए हैं, पहले हम 3 चेन लिए हैं। 3 चेन लेने के बाद एक ही स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और 2 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशिया के बाद लाकर इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। तो बस इस तरह से हम आउटलाइन दिए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चोली अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।